ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये पूरे अरब ममालिक में, गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला अल नफीस। ये बेसिकली कुवैत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर रह चुके हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस है कि पूरा वर्ल्ड, इनकी पूरी दुनिया में शायद कुवैत की इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉइस कोई नहीं हो सकती। ये वहां की सबसे ताकतवर आवाज है। अब जरा सुनिएगा, उन्होंने जो बात की है वो बड़ी दिल दहला देने वाली है और ये बड़ा क्लियर मामला हो गया है कि अब गेम हाथ से निकल गया अमेरिका के। इन्होंने कहा है कि ट्रंप इस वक्त बुरी तरह फंस चुका है, बुरी तरह फंस चुका है और वो इस जंग से निकलना चाहता है, वो एग्जिट चाहता है। उसने कहा है कि वो इजराइल के ट्रैप में फंस गया है, इजराइल उसको इस जंग में, इस गंद में लेकर आया है और अब सूरत हाल ये है कि ट्रंप इस वक्त डूब रहा है और सिचुएशन इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है, इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है ट्रंप के लिए कि वो निकल नहीं पा रहा। लेकिन जो शख्स डूब रहा होता है वो अपना कंट्रोल खो देता है। जब आप अंडर प्रेशर होते हैं तो आप एग्रेसिव हो जाते हैं इमोशनली। उन्होंने कहा कि अब ट्रंप के पास सबसे आखिर में सिर्फ एक चीज रह गई, वो है सैमसन ऑप्शन। देखिए, आपको पता है सैमसन ऑप्शन क्या है? सैमसन ऑप्शन असल में इजराइल ने इस्तेमाल करनी है, वो उनकी डॉक्ट्राइन है मिलिट्री। अगर हम तबाह हो रहे होंगे या हम बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहे होंगे तो हम पूरी दुनिया पर एटमी हमला करके अपने साथ पूरे वर्ल्ड को तबाह कर लेंगे। ये एक सैमसन ऑप्शन है। अब इन्होंने बात की है कि ट्रंप अब ये काम करने जा रहा है कि अगर मैं गया, मैं ये जंग आ रहा तो सबको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। इफ आई गो डाउन, एवरीथिंग गोज डाउन विथ मी। अगर मैं तबाह हुआ तो मैं पूरे वर्ल्ड को तबाह करूंगा अपने साथ। और उन्होंने जो सबसे अहम उसमें सूरत हाल की है कि अब जो वक्त है वो ट्रंप के पास बिल्कुल भी नहीं है, कोई टाइम नहीं है। अब फैसले का वक्त है, जो भी करना अभी करना है। अब ट्रंप के पास कत्तन कोई टाइम नहीं है। देखिए, ये डॉक्टर अब्दुल्ला, उनकी जो बात है वो पूरे वर्ल्ड में सुनी जाती है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इतने ये पॉपुलर हैं, अरब ममालिक में तो इतने पॉपुलर हैं आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अब उन्होंने अगर ये बात कह दी है कि अब तबाही आ रही है तो उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मामला होने जा रहे हैं। देखिए, अमेरिका के हाथ से निकल गई है गेम। अब गल्फ कंट्रीज को रियलाइज हो रहा है कि ये अमेरिका अपना गंद उन पर डालना चाहता है। आपने देखा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप अब मोहम्मद बिन सलमान को किस तरह इंतहाई तज़हीक आमेज़ अल्फाज से उनको मुखातिब कर रहे हैं, इतनी गंदी गुफ्तगू कर रहे हैं उनके बारे में कि ये मेरे, यानी अब बता, सारी दुनिया को पता, अब क्या उसको रिपीट किया जाए। लेकिन आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि वो इनके इतने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी वजह क्या है कि गल्फ कंट्रीज ने इनकार कर दिया है कि उन्होंने ईरान के साथ इस जंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। ये जंग उनकी थी नहीं, सारा नुकसान तो उनका हो रहा है, सारा बेड़ा गर्क तो उनका हो रहा है। अमेरिका का क्या है? ठीक है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, अमेरिका की तबाही हो रही है, उसके मिसाइल खत्म हो रहे हैं। अब वो चाह रहा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, इजराइल भी निकल जाए और हम भी निकल जाए और उसके बाद गल्फ कंट्रीज हो, तुर्क हो, कुर्द हो, ये सारे ईरान के साथ मिले और इनकी जंग हो जाए। प्लान डे फर्स्ट से यही था कि इनको आपस में जंग में उलझाकर हम बाहर निकल जाएंगे। और वो कह रहे हैं हमने तो इस जंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। उसकी रीजन क्या? उनको पता है कि जंग इजराइल की है और ये हमें जबरदस्ती इसमें ड्रैग करना चाहते हैं। आपने देखा नहीं स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की? उसने भी यही बात की।